पूछा गया कि बताएं यूएसटीआर को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। यहाँ पे याद होगा आपको, अभी 301 के बारे में अमित जायसवाल ने पहले ही बात कर दी थी। सेक्शन 301 यूएस ट्रेड एक्ट गिव्स द यूएसटीआर ब्रॉड अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड टू अ फॉरेन कंट्रीज एक्शन विच मे बी अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी। तो सेक्शन 301 जो है यूएस ट्रेड एक्ट का, वो बेसिकली ऐसे कंट्रीज के, ऐसी फॉरेन कंट्रीज के अगेंस्ट में आवाज उठाता है जहां पे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया इज इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशन अंडर द यूएसटीआर। यूएसटीआर के अंदर इंडिया जो है किस कैटेगरी के अंदर है? डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी के अंदर है। अकॉर्डिंग टू यूएसटीआर, डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस अडॉप्टेड बाय इंडिया डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यूएस कंपनीज एंड आर इनकंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल टैक्स प्रिंसिपल्स। अब ये बात क्या करी जा रही है? देखिए, ये कह रहे हैं कि जो इंडिया टैक्स प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है, वो जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स के प्रिंसिपल्स जो हमने बना के रखे हैं उसके अगेंस्ट में जाता है, उससे इनकंसिस्टेंट है, इंडिया उसको फॉलो नहीं करता, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, जल्दी से आंसर करें। यहां पर क्या आंसर हो सकता है? तो यहां पे मैं आपके आंसर पढ़ने से पहले द हिंदू की आपको न्यूज थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो आर्टिकल है यूएसटीआर के बारे में, आपका डीएसटी के बारे में दिया गया था, और इसके अंदर ही पूरा जिक्र किया गया था। इंडिया पे इल्जाम पहले भी ऐसे लगाए जा चुके हैं जिसमें कहा गया कि इंडिया जो है इस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। इवन अमेजोन भी इस चीज के बारे में आजकल बात कर रहा है कि हमारे अगेंस्ट में टैक्सेस जो है वो ज्यादा लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए सेक्शन 301 क्या यही बात करता है? जी बिल्कुल यही बात करता है। ये बेसिकली यूएस ट्रेड एक्ट के अंदर है जो कि बताता है कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज, और यहाँ पे क्या करता है यूएस बेसिकली टारगेट करता है ऐसी कंट्रीज को जो यहाँ की यूएस की एमएनसीज को अच्छा एक बिहेवियर नहीं देते हैं, इनको टारगेट करते हैं, यूएस की कंपनीज पे ज्यादा टैक्स लगाते हैं, और यहां पे इन कंट्रीज के अंदर जो यूएस के अगेंस्ट में जाके ऐसा काम कर रहे हैं, इंडिया का नाम भी देखा गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अभी हम थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, सेकंड को बाद में डिस्कस करेंगे। यूएसटीआर डिजिटल सर्विस टैक्स जो है, जो इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या ये कहा गया है? देखिए, पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यूएस का कहना ही ये है कि जब पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर हमने बनाया है, टैक्स प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, तो आप लोग क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? यही इल्जाम इंडिया के ऊपर लगाया गया है। दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले कुछ साल पहले की बात करी जाती थी तो इंडिया वाज इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशन, बट यूएसटीआर ने इंडिया को इस लिस्ट से निकाल दिया। और देखिए, जब भी कोई ऐसा चेंज होता है ना, तो यूपीएससी के कान खड़े हो जाते हैं कि ये एक बदलाव हुआ है। बच्चे पिछले 3-4 साल से यही पढ़ रहे होंगे कि जो यूएसटीआर के अंदर डेवलपिंग नेशन है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, और वहां पे वो गलती करेंगे। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि यूपीएससी पूरी कोशिश करेगा कि इस बदलाव के बारे में जो स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होगी वो इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे गलती ना करते हुए रिकॉग्नाइज करना है कि डेवलपिंग नेशन अब नहीं है, यूएसटीआर ने इस लिस्ट से इंडिया को निकाल दिया। तो जो भी बेनिफिट्स एज अ डेवलपिंग नेशन इंडिया को मिला करते थे वो अब नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट मी चेक द आंसर, किस किस का करेक्ट है। जगदीश का आंसर मुझे करेक्ट दिख रहा है, दीपिका शर्मा का आंसर करेक्ट दिख रहा है मुझे, देन राजेंद्र का आंसर भी करेक्ट दिख रहा है मुझे। ओके, राजेंद्र ने ए आंसर किया। ओके, इट्स बी एक्चुअली। सिंपी का आंसर मुझे करेक्ट दिख रहा है, अवनीश का आंसर करेक्ट है। चलिए गुड।